टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से और हमने नहीं खोला, अभी भी 15-20 कारीगर हैं जो हम दिखा सकते थे। ये आपका नेक्स्ट स्लॉट में कवर करेंगे, है ना? बिल्कुल सर, नेक्स्ट बिल्कुल। मंथ जब पूरा हाँ। सीजन स्टार्ट हो जाएगा तब कवर करेंगे। मैं आपको वैसे भी भेज दूंगा कुछ एक वीडियो, जैसे पतंग काफी सारी रह गई है तो उनके वीडियोस आपको भेज दूंगा। भेज दीजिएगा। बेसिकली ये टाइम बेस्ट क्यों है लेने के लिए, बताइए पहले मुझे। अगर ये टाइम जस्ट दिवाली के बाद। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। अक्टूबर नवंबर बेस्ट टाइम इसलिए है, संक्रांत पे बेसिकली जो मकर संक्रांति आ रही है, एक तो रुकी डोर आप ले सकते हैं, दूसरा अगर डोर आज आई भी है तो 15-20 दिन महीने भर बाद वो तैयार भी हो जाएगी। तो जिन भाइयों को जनवरी में उड़ाना भी है तो उनके लिए आज खरीदने के बाद 30-45 डेज बहुत होता है, सफिशिएंट है। पर बशर्ते आपको डोर अच्छी मिलनी चाहिए, जो आपको देने वाला है उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि हाँ ये डोर तब तक काम कर जाएगी। ऐसा ना हो कि आप मीठी दार मतलब पैक करके भेज दें। तो सर्दियों में वैसे भी मीठी दार जो है वो मतलब एकदम वो होता है ना गोल चिकनी, वो कम यूज़ में आती है। तो थोड़ा सा तेज़ खरीदिए, महीने 1.5 महीने में वो सेट हो जाएगी। तो आपको क्योंकि क्या होता है, चावल को सूखने में और कॉटन को सूखने में जो टाइम लगता है ना, क्योंकि अभी जो धार देखोगे ना आपने ताजी डोर पे, वो केवल कांच की धार आ रही है आपको, ठीक है, और भी मटेरियल की आ रही है। पर जब राइस और कॉटन वो ड्राई अप होंगे 15 से 45 दिन 45 डेज में, तब आपको रिजल्ट मिलेगा और अनबीटेबल रिजल्ट मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक। तो बेसिकली हमें आगे जाके जो भी नया पतंगबाज होगा, बेसिकली आप उसको, मैंने सुना है, काउंसिल भी करते हैं कि भाई आपके पेज कैसे हैं, आप कैसे उड़ाते हैं, अच्छी पतंग उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सर, हमने अभी जैसे एक ग्राउंड भी देखा है और फरवरी मार्च में हम इस चीज़ को प्लान भी करेंगे कि जो चीज़ छोटे बच्चे या अपकमिंग जो जनरेशन है जिनको पतंगबाजी सीखने में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है या सकरात पे हवा भी कम रहती है, तो उनको हम मतलब विद फैमिली इनवाइट करेंगे। जैसे कभी 5 फैमिलीज, कभी 10 फैमिलीज को इनवाइट करके, जिनके पेरेंट्स को भी शौक है, तो एक बच्चे को और गेट टुगेदर टाइप का करवा के छोटा सा मतलब, और उनको सर गार्डन होगा बेसिकली, जैसे क्रिकेट ग्राउंड होता है ना वैसे ग्राउंड होगा पूरे क्रिकेट का, जैसे होता है कि अपने घास वास होगी, वहाँ पे उन्हें शौक कराएंगे ताकि बच्चों में ये चीज़ें होता है ना कि एलिमिनेट ना हो जाए। तो उस चीज को हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा, और मार्च तक गर्मी इतनी तेज भी नहीं रहती, हवा भी मिल जाएगी और गर्मी तेज नहीं रहेगी, तो एक बच्चों को अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। और लास्ट टाइम भी शायद आपने जो बताई थी, आपने किया था और सब लोगों का बहुत अप्रिशिएशन आया था उस चीज का। किया था, पर थोड़ा सा जो हम लोग अपन ग्राउंड में जाते हैं ना, वो ग्राउंड इतने इको फ्रेंडली नहीं रहते। सही बात है। तो एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि बच्चे इसको सीखें, आगे बढ़ें। और बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो सारा दिन मोबाइल में या टीवी में, टीवी भी नहीं है, मोबाइल ही है सब कुछ, लैपटॉप भी स्लिप हो गया, मोबाइल में या तो गेम्स खेलेंगे या फिर बस वीडियोस स्क्रॉल हो रहे हैं, तो एक अंगूठा और 2 आंखों का खेल रह गया। मतलब ही तो नहीं पूरा फिजिक्स जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो जीरो होती जा रही है। तो इस चीज़ को हम एक पैशन को अगेन रीजनरेट करना चाहते हैं, जो बड़ों में तो आ गया लॉकडाउन में, पर बच्चों में लाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना बाकी है। उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और बेसिक उनको जो चाहिए ना, एक एनवायरनमेंट जो डेवलप करना है, या जो एक बोलते हैं ना कि फैमिली फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर है, वो चीज़ हम लोग करने की कोशिश करें ताकि अच्छे से अच्छे लोग जुड़ें। और खूब सारे हमारे पास जैसे IAS RS है या इनकम टैक्स के वो रेखा सर आपको भी जानते ही हैं, उन सबका यही कहना है कि यार गौरव भाई आप तो स्टार्ट करो, जेन्युइनली आपको 10 to 20 पीपल्स डेली हम प्रोवाइड करा देंगे। वेरी गुड, आप स्टार्ट करिए इस चीज़ को, क्योंकि हर एक को एनवायरनमेंट चाहिए बच्चों को आगे ग्रोथ करने के लिए या एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि आजकल जो भी बच्चे हैं ना वो शाई नेचर के हो गए। तो उनको इस चीज़ में लाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा ताकि घुल मिल सकें और वो नेचर समझ सकें कि हाँ एक बिहेवियर क्या होता है, सोसाइटी कल्चर क्या होता है, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी अगेन यू कैन गिव द बेटर मैं ऑप्शन। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा। मांझा 2 तरीकों से बनने को तैयार होता है, एक गर्मी के मौसम के लिए, एक सर्दी के मौसम के लिए। तो ये चीज़ मांझा 15 दिन जब बन के तैयार हो जाता है ना, उसके बाद हम आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये सर्दियों में लड़ेगा या गर्मी में लड़ेगा, छोटे में काम करेगा या दूर में काम करेगा, किसी का भी कारीगर का। हम ये नहीं कह रहे कि इसका कारीगर का अच्छा है या उसका अच्छा है। जो चीज़ हम यहाँ से देखते हैं, एक बार चरखी खोलते हैं, देखते हैं कि अच्छा कोलकाता जाएगी, गुजरात जाएगी, तो वो चीज़ हम करते रहते हैं कि हाँ जयपुर में देनी है तो ये वाला ढर्रा चलेगा, कोलकाता देनी है तो ये, चेन्नई कितनी सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हर जगह का वेदर, एटमॉस्फेयर, लड़ाने का तरीका सब अलग है, हवाएं अलग है। साल का सर ये एक्सपीरियंस है और थोरोली है, 24 आवर्स में इसी काम में हूँ। तो जो चीज़ नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं वही आपसे शेयर कर रहे हैं। और इस नॉलेज को अगर किसी में ऐसा है कि डिबेट करना चाहे तो डिबेट कर ले। मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि सर मैं लड़ाता भी हूँ ना, तो अगर मैंने गलत चीज बोली तो मैदान में प्रूव कर देंगे ना।
सही बात तो है, सही बस ये छोटी मोटी चीजें हैं ये तो बात है, पतंगबाज अच्छे पतंगबाज होने का फायदा हाँ। ये है, ये बहुत प्रूव भी बढ़िया कर सत्य सकते काटते हैं। और हैं। जिसपे हम बोल रहे हैं कि छोटे का है वो दूर का है, तो हम छोटे दूर में भी दिखा देंगे। आप 300 से लेकर 1500 गज पे लड़ाई हम सब जगह आपको प्रूव करेंगे इन सही चीजों बात को। डॉक्टर साहब एक जगह मैं ड्रैग करूंगा पॉइंट, थोड़ा सा सेंसिबल है लेकिन उस पॉइंट को समझिएगा आप भी डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन बिल्कुल आप रिकमेंड करते हैं और सेम सर वो मेडिसिन वाला भी करता है, लेकिन आप में और उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आपको लगता है मेडिसिन उस हिसाब से काम नहीं करती तो आप सॉल्ट में चेंज करवाते सही हैं, बात है। फीडबैक लेते हैं, ये करते हैं। आपका काम यही नहीं होता कि सिर्फ उसको सेल आउट करना, आपका काम होता है कि मेरा पेशेंट जो है वो पर्टिकुलर जिस भी चीज से ग्रस्त है उससे बाहर निकल के आए और फील गुड करे। तो सर एक लड़ाने वाला होता है वो कैसे कॉम्प्रो कर सकता है? वो लड़ाने वाला खुद के पास भी तो एक बढ़िया बेहतरीन सही चीज बात। चाहेगा और वो रिकमेंड भी करेगा अपनी टीम के अंदर, तो बढ़िया ही चीज को रिकमेंड करेगा। सही तो बात। सर जो वो इंसान खुद वो खा रहा है, जो मिठाई बनाने वाला खुद जो मिठाई खा सकता है, तो मतलब मिठाई में दम होगा तभी तो खुद भी खा के दिखा रहा है। तो सर जनरली ये बात है, जब बात हो रही है तो ये सर एक छोटा सा डिफरेंस होता है सर। सही इसमें बात। तो एक सर फैक्टर ये भी है कि जो दवाई की बात है, काफी सारे हमारे जो पुराने लोग हैं वो केमिस्ट से पूछ के भी ले लेते हैं। वही कह रहा था। पर जब डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है ना कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू है और उसके लिए एमोक्सिलिन काम करेगी या एजिथ्रोमाइसिन काम करेगी, सही बात है। तो ये डिफरेंस मानने में भी आता है। सही देखो, कह मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं था, बट हाँ ये जानता हूँ कि जब डॉक्टर रिकमेंड करता है तो आप 3 दिन में सही होने लग जाते हो। सर सारे एमआरओ को तो आप रिकमेंड नहीं करते, और सर आप पर्टिकुलर उसी को करते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस सही है। बात। अगर हम ऑल्टरनेट पे जाते हैं तो हमें ठीक होने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है। लग तो जाता है। ये सर डिफरेंस है, बाकी सबकी अपनी अपनी बाकी मर्जी सर है। सबको बेस्ट ऑफ लक है, सब बिजनेस करें, ऐसा नहीं है कि दुकानदार भी कोई गलत बेचते हैं, पर वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बेचते हैं और हम जो फीडबैक मिलता है कि हम खुद लड़ाते हैं, तो सर जो चीज़ हम भुगतते हैं वही चीज़ हम सही चाहते कह हैं कि वो चीज़ हो उसका बंदे में, तो फुटफुल एक रिजल्ट मिले। पैसा दिया है आपने तो उसका रिजल्ट भी तो बढ़िया होना चाहिए। पैसे का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। सही बात। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।